महाभारत काल के 5 ऐसे योद्धा जिन्होंने अर्जुन का घमंड तोड़ा। आखिर कैसे, मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ। नंबर 5 पर आते हैं निषाद पुत्र एकलव्य। द्वापर युग में अर्जुन को यह दृढ़ विश्वास था कि पूरे संसार में उनके जैसा कोई दूसरा धनुर्धर नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य ने भी उन्हें यह वचन दिया था कि वे अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बाण चलाने वाला योद्धा बनाएंगे। अर्जुन इसी मान में रहते थे कि धनुर्विद्या की हर सीमा केवल उन्हीं पर समाप्त होती है। पर क्या कोई बिना किसी राजसी सुविधा के अर्जुन से आगे निकल सकता था? एक दिन जब पांडव वन में शिकार के लिए निकले तो उनके साथ चल रहा एक कुत्ता आगे निकल गया। वह कुत्ता जंगल में इधर उधर दौड़ते हुए अचानक जोर जोर से भौंकने लगा, लेकिन कुछ ही पलों में कुत्ते का भौंकना एकदम से बंद हो गया। जब अर्जुन और बाकी राजकुमार वहां पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। कुत्ते का मुख बाणों से पूरी तरह भर चुका था। सबसे विचित्र बात यह थी कि कुत्ते के मुख पर एक भी खरोंच नहीं थी और ना ही खून की एक बूंद गिरी थी। यह शब्द भेदी बाण चलाने की वह पराकाष्ठा थी जिसे अर्जुन भी पूरी तरह सिद्ध नहीं कर पाए थे। अर्जुन का हृदय जोर से धड़कने लगा। उनके मन में हलचल मच गई कि इस घने जंगल में ऐसा कौन सा महारथी छुपा बैठा है। जरा सोचिए, उस महान धनुर्धर की मन स्थिति क्या रही होगी जिसे लगता था कि वह संसार में अद्वितीय है। जब वे आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि साधारण से वस्त्र पहने एक वनवासी बालक हाथ में धनुष लिए खड़ा है। वह मिट्टी से बनी गुरु द्रोण की प्रतिमा के सामने बड़ी ही श्रद्धा से बाण चला रहा है। वह बालक कोई और नहीं बल्कि एकलव्य था। अर्जुन का सारा घमंड पल भर में टूट कर बिखर गया। उन्हें समझ आ गया कि ज्ञान और योग्यता किसी महल या विशेष व्यक्ति की बपौती नहीं होती। लगन और निष्ठा से एक साधारण बालक भी उस शिखर को छू सकता है जिसे अर्जुन अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानते थे। एकलव्य के उस मूक पराक्रम ने अर्जुन के भीतर पल रहे अहंकार को पहली बार गहरी चोट दी थी। नंबर 4 पर आते हैं स्वयं जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण। महाभारत के कुरुक्षेत्र में जब महायुद्ध अपने चरम पर था तब अर्जुन का सामना सूर्यपुत्र कर्ण से हुआ। दोनों ही योद्धा एक दूसरे से बढ़कर एक भयानक दिव्यास्त्रों का संधान कर रहे थे। अर्जुन को अपने गांडीव धनुष और अपनी भुजाओं के बल पर गहरा भरोसा था। वे मानते थे कि उनके तीरों के प्रहार का सामना पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। पर क्या रणभूमि में सब कुछ वैसा ही होता है जैसा हम सोचते हैं? युद्ध के मैदान में एक बहुत ही विचित्र घटना घट रही थी। जब अर्जुन अपने गांडीव से प्रचंड बाण छोड़ते तो कर्ण का विशाल रथ 10 हाथ पीछे खिसक जाता था। इसके विपरीत जब कर्ण अपने धनुष की प्रत्यांचा खींचकर बाण मारता तो अर्जुन का रथ केवल 2 बलिष्ठ यानी कुछ ही इंच पीछे हटता था। लेकिन हर बार जब कर्ण का बाण रथ से टकराता तो भगवान श्री कृष्ण तालियां बजाकर कर्ण को जय जयकार करने लगते। वे कहते कि वाह कर्ण, क्या अद्भुत पराक्रम है। अर्जुन यह सब देखकर भीतर ही भीतर जलने लगा। उनसे यह देखा नहीं गया कि उनके इतने भारी प्रहार के बाद भी माधव कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं। अर्जुन का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने भरे युद्ध में श्री कृष्ण से पूछ लिया कि हे केशव, यह कैसा न्याय है? मैं जब बाण चलाता हूँ तो कर्ण का रथ कई गज दूर जाकर गिरता है। जब वह बाण चलाता है तो हमारा रथ केवल 2 उंगली पीछे खिसकता है। फिर भी आप मेरी जगह उस सूत पुत्र की बड़ाई क्यों कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को देखकर शांत स्वर में कहा कि हे पार्थ, तुम अत्यंत भोले हो और अपने अहंकार में अंधे हो चुके हो। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे इस रथ पर कौन कौन बैठा है? इस रथ पर स्वयं तीनों लोगों का भार उठाने वाले नारायण विराजमान हैं। तुम्हारे रथ की ध्वजा पर महाबली पवन पुत्र हनुमान अपने पूरे वेग के साथ बैठे हैं। शेषनाग ने अपने फनों से तुम्हारे रथ के पहियों को थाम रखा है। जिस रथ का भार पूरा ब्रह्मांड मिलकर नहीं उठा सकता, उस रथ को कर्ण अपने एक बाण से 2 बलिष्ठ पीछे धकेल रहा है। यदि हम इस रथ पर ना होते तो कर्ण के पहले ही बाण से तुम्हारा यह रथ बादलों के पार उड़ गया होता।
श्री कृष्ण के ये शब्द सुनते ही अर्जुन का मस्तक लज्जा से झुक गया। उनका सारा मन और स्वयं को सबसे बड़ा बलवान समझने का भ्रम एक ही क्षण में धुल गया। नंबर 3 पर आते हैं अर्जुन के अपने ही पराक्रमी पुत्र बभ्रुवाहन। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में कौरवों की विशाल सेना को धूल चटाने के बाद अर्जुन के भीतर यह भाव घर कर गया था कि अब इस भूलोक पर उन्हें हराने वाला कोई नहीं बचा। युधिष्ठिर ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ के पवित्र अश्व की रक्षा का भार अर्जुन को सौंपा गया। अर्जुन उस अश्व के पीछे पीछे कई राज्यों को जीतते हुए आगे बढ़ रहे थे। जो भी राजा सामने आता वह अर्जुन का नाम सुनते ही बिना लड़े झुक जाता था। इससे अर्जुन का आत्मविश्वास झूठे दर्प में बदलने लगा। लेकिन क्या अपनी ही संतान के हाथों पिता की पराजय संभव थी? यज्ञ का वह अश्व घूमते घूमते मणिपुर की सुंदर नगरी में जा पहुंचा। मणिपुर के राजा बभ्रुवाहन थे, जो अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र थे। जब बभ्रुवाहन को पता चला कि उनके पूज्य पिता पधारे हैं, तो वे बिना किसी अस्त्र शस्त्र के नंगे पैर अपने पिता के स्वागत के लिए दौड़े चले आए। उन्होंने अर्जुन के चरणों में शीश नवाया और कहा कि हे पिताश्री, यह सारा राज्य आपका ही है। लेकिन अर्जुन तो अहंकार के नशे में चूर थे। अर्जुन ने अपने ही पुत्र को धिक्कारते हुए कहा कि तुम क्षत्रिय कुल के कलंक हो। तुम मुझसे युद्ध करने के बजाय कायरों की तरह मेरे पैर छू रहे हो। यदि तुम में सच्चा क्षत्रिय रक्त है तो धनुष उठाओ और मुझसे युद्ध करो। बभ्रुवाहन ने बहुत अनुनय विनय की, परंतु अर्जुन ने उन्हें अपशब्द कहे और युद्ध के लिए विवश कर दिया। जब बभ्रुवाहन ने विवश होकर गांडीवधारी के सामने अपना धनुष उठाया, तब वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बभ्रुवाहन के बाणों की गति इतनी तीव्र थी कि अर्जुन के पसीने छूटने लगे। अर्जुन ने अपने सारे अमोघ बाण चला दिए, पर बभ्रुवाहन ने उन सभी को हवा में ही काट डाला। युद्ध इतना भयंकर हो गया कि बभ्रुवाहन ने एक ऐसा तीखा बाण संधान किया जिसने अर्जुन के वक्ष स्थल को चीर दिया। अर्जुन रक्त से लथपथ होकर उसी क्षण रणभूमि में गिर पड़े और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। जिस गांडीवधारी को पूरी दुनिया में कोई नहीं हरा सका, वह अपने ही बालक के बाणों से वीर गति को प्राप्त हो चुका था। बाद में नाग कन्या उलूपी ने पाताल लोक से दिव्य नागमणि लाकर अर्जुन की छाती पर रखी। तब जाकर उनके शरीर में पुनः प्राणों का संचार हुआ। जब अर्जुन जीवित होकर उठे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ही बेटा था। उस दिन अर्जुन को यह महान सीख मिली कि संसार में स्वयं को अजय समझना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल होती है। नंबर 2 पर आते हैं केसरी नंदन महाबली हनुमान जी। महाभारत काल में जब अर्जुन तीर्थ यात्रा कर रहे थे, तो वे घूमते घूमते दक्षिण भारत के रामेश्वरम के पावन समुद्र तट पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने उस स्थान को देखा जहाँ त्रेतायुग में भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए पत्थरों का विशाल सेतु बनवाया था। समुद्र की उठती लहरों को देखकर अर्जुन के मन में अपनी धनुर्विद्या को लेकर अचानक बड़ा अभिमान जाग उठा। वे सोचने लगे कि बाणों से सब कुछ संभव है, तो फिर पत्थरों की क्या आवश्यकता थी। क्या अर्जुन सचमुच बाणों से समुद्र को बांध सकते थे? वहीं पास में एक पेड़ की डाल पर एक वृद्ध और कमजोर बानर बैठा हुआ प्रभु श्री राम का नाम जप रहा था। वह बानर कोई और नहीं बल्कि साक्षात महाबली हनुमान जी थे। अर्जुन ने उस वृद्ध बानर को देखकर व्यंग भरे स्वर में कहा कि बानर राज, जरा यह तो बताओ कि तुम्हारे प्रभु श्री राम ने समुद्र पर पुल बनाने के लिए नल और नील से इतने बड़े बड़े पत्थर क्यों उठवाए? यदि वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे तो उन्होंने बाणों का पुल क्यों ही नहीं बना दिया? यदि मैं उस समय होता तो पलक झपकते ही बाणों का ऐसा मजबूत पुल बना देता जिस पर पूरी सेना आराम से निकल जाती। हनुमान जी ने शांत भाव से कहा कि हे वीर, बाणों का पुल बानरों का भार नहीं सह सकता था। हमारी सेना में एक से बढ़कर एक विशालकाय बानर थे, जिनके केवल पैर रखने से ही बाणों का पुल तिनके की तरह टूट जाता।
अर्जुन को यह बात अपने अपमान जैसी लगी। उन्होंने अहंकार में भरकर चुनौती दी कि मैं अभी इस अथाह समुद्र पर अपने बाणों से एक दिव्य सेतु बनाता हूँ। यदि तुम्हारा कोई भी वानर उस पर चल दे और वह पुल टूट जाए तो मैं इसी क्षण जलती हुई चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। हनुमान जी ने मुस्कुराकर यह चुनौती स्वीकार कर ली। अर्जुन ने अपने गांडीव पर बाण चढ़ाए और देखते ही देखते समुद्र के ऊपर बाणों का एक भव्य और विशाल पुल खड़ा कर दिया। अर्जुन गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने कहा कि हे वानर, जाओ और चलकर देखो मेरे बाणों की ताकत। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का स्मरण किया और अपना रूप थोड़ा सा बढ़ाकर जैसे ही उस बाणों के पुल पर अपना केवल एक अंगूठा रखा, पूरा पुल थर थर कांपने लगा। जैसे ही हनुमान जी ने अपना पूरा पैर रखा, वह सारा पुल पत्तों की तरह टूटकर गहरे समुद्र में समा गया। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने दोबारा उससे भी अधिक मजबूत पुल बनाया, पर हनुमान जी के कदम रखते ही वह फिर से चकनाचूर हो गया। 3 बार ऐसा हुआ। अपनी शर्त के अनुसार अर्जुन अत्यंत लज्जित हो गए और उन्होंने समुद्र तट पर चिता सजा ली। वे जैसे ही अग्नि में प्रवेश करने वाले थे, तभी एक ब्राह्मण के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए। श्री कृष्ण ने दोनों से समस्या पूछी और फिर से पुल बनाने को कहा। जब इस बार पुल बना तो श्री कृष्ण ने उस पर अपना हाथ रख दिया और हनुमान जी अपने पूर्ण विराट रूप में उस पर कूदने लगे। तब जाकर पुल स्थिर रहा। जब अर्जुन ने हनुमान जी का वह पर्वत जैसा विशाल रूप देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हनुमान जी ने अर्जुन को समझाया कि धन, धनुष और विद्या का कभी घमंड मत करना, क्योंकि इस सृष्टि में एक से बढ़कर एक बलशाली भरे पड़े हैं। नंबर 1 पर आते हैं देवादिदेव महादेव अर्थात भगवान शिव। यह घटना उस समय की है जब महाभारत के युद्ध की तैयारियां चल रही थीं और अर्जुन को महर्षि वेदव्यास ने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए हिमालय पर तपस्या करने को कहा था। अर्जुन हिमालय के घने जंगलों में जाकर एक पैर पर खड़े होकर कठोर तप करने लगे। वर्षों की तपस्या और इंद्रदेव से मिले कई अस्त्रों के कारण अर्जुन के मन में यह भाव आ चुका था कि संसार का कोई भी बल अब उनका सामना नहीं कर सकता। पर क्या देवादिदेव के सामने किसी मनुष्य का बल टिक सकता है? एक दिन जब अर्जुन अपनी साधना में लीन थे, तभी मूक नाम का एक भयानक दैत्य जंगली स्वर का रूप धारण करके अर्जुन की ओर तेजी से झपटा। अर्जुन की दृष्टि उस पर पड़ी और उन्होंने तुरंत अपने गांडी पर बाण चढ़ाकर उस दैत्य पर छोड़ दिया। लेकिन ठीक उसी क्षण एक अन्य दिशा से भी एक बाण सनसनाता हुआ आया। दोनों बाण एक साथ उस जंगली स्वर को लगे और वह वहीं ढेर हो गया। अर्जुन ने पलटकर देखा तो सामने एक साधारण भील यानी किरात शिकारी खड़ा था, जिसके साथ उसकी पत्नी भी थी। वह शिकारी कोई और नहीं बल्कि अर्जुन की परीक्षा लेने आए स्वयं भगवान शिव जी थे। अर्जुन का क्षत्रिय अहंकार तुरंत जाग उठा। अर्जुन ने क्रोध में लाल होकर उस शिकारी से कहा कि रे वनवासी, तूने मेरे शिकार पर बाण चलाने का साहस कैसे किया? यह मेरा शिकार है और तूने बीच में आकर मर्यादा तोड़ी है। किरात रूपी शिव ने बड़ी शांत स्वर में उत्तर दिया कि यह जंगल हमारा घर है। यह बाण मैंने पहले चलाया था, इसलिए इस शिकार पर पहला अधिकार मेरा है। तुम तपस्वी होकर भी झूठ बोल रहे हो। अर्जुन यह अपमान सहन नहीं कर सके। उन्होंने कहा, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ और मुझे अभी तुझे अभी यमलोक पहुँचा सकता हूँ। अर्जुन ने उस किरात पर अपने तीखे बाणों की झड़ी लगा दी, परंतु यह क्या हुआ? अर्जुन के चलाए हुए सारे बाण उस शिकारी के शरीर से टकराकर ऐसे गिर रहे थे जैसे कोमल फूल गिरते हों। शिकारी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अर्जुन ने आश्चर्य में पड़कर अपने एक से बढ़कर एक दिव्य और भयानक मंत्र वाले अस्त्र चला दिए, लेकिन वे सभी अस्त्र भगवान शिव के शरीर में विलीन हो गए। अर्जुन का तरकस पूरी तरह खाली हो गया। अब अर्जुन के पास कोई बाण नहीं बचा। क्रोध में पागल होकर अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और किरात पर वार किया। जैसे ही तलवार किरात के सर से टकराई,
वह तिनके की तरह टूटकर टुकड़े टुकड़े हुए। जब अर्जुन निहत्थे हो चुके थे, उन्होंने आगे बढ़कर किरात के साथ मल्ल युद्ध शुरू कर दिया। दोनों के बीच घूंसे और लात चलने लगे, लेकिन उस किरात ने अर्जुन को दोनों हाथों से ऐसा उठा लिया जैसे कोई खेल का खिलौना उठाता है, और उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया। अर्जुन लहूलुहान हो गए। उनका सारा बल, उनका सारा पराक्रम और उनका गांडीव का घमंड धूल में मिल गया। वे पूरी तरह पराजित होकर वहीं अचेत होने लगे। अपनी इस भयानक पराजय से दुखी होकर अर्जुन ने वहां पड़ी मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और उस पर जंगली फूलों की माला चढ़ाकर महादेव से क्षमा मांगने लगे। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने आंखें खोली, उन्होंने देखा कि जो फूल उन्होंने शिवलिंग पर चढ़ाए थे, वे सारे के सारे फूल उस शिकारी के मस्तक पर सुशोभित हो रहे थे। अर्जुन का सारा अज्ञान एक ही पल में दूर हो गया। वे समझ गए कि यह कोई साधारण वनवासी नहीं, बल्कि साक्षात महादेव हैं। अर्जुन तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और रोते हुए क्षमा मांगने लगे। भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को उठाया। भोलेनाथ ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र का वरदान देते हुए समझाया कि सच्चा वीर वही होता है जिसके भीतर पराक्रम के साथ साथ विनम्रता और भक्ति का वास हो। अहंकार बड़े से बड़े महारथी को भी तिनके के समान बना देता है। दोस्तों, ऐसे ही और रामायण और महाभारत से जुड़े वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।